हेलो एवरीवन, शारदे मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम को देखने से पहले मेरा जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस वाला लेक्चर है उसको आप ज़रूर देख लें, क्योंकि उसका जो कंसेप्ट है इस लेक्चर में लगेगा। मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या फिर आप आई टैब पर जाकर भी उसे देख सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी है ये सैंडविच थ्योरम। क्या होती है ये, इसका स्टेटमेंट क्या होता है, प्रूफ क्या होता है, वो देखेंगे हम, और साथ ही में इसके एग्जांपल्स भी करेंगे। तो स्टेटमेंट है हमारा, इफ Sn, Tn एंड Un आर थ्री सीक्वेंसेस सच दैट, यानी कि हमारा जो Sn है और Tn है और हमारा क्या है Un, ये क्या दे रखे हैं, हमें तीन सीक्वेंस दे रखे हैं। सच दैट किस तरीके से दे रखे हैं, Sn लेस देन एंड इक्वल टू Un लेस देन एंड इक्वल टू Tn, यानी कि जो हमारा Sn है वो Un से छोटा या बराबर है, Un Tn से छोटा या बराबर है, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू k। ठीक है, इस तरीके से दे रखा है कि Sn Un से छोटा या बराबर है और Tn Un से छोटा या बराबर है। और एक और क्या दे रखा है, हमें दे रखी है लिमिट Sn और लिमिट Tn दोनों इक्वल हैं, और वो क्या है, हमारी L है। मतलब कोई भी लिमिट दे रखी है हमें Sn और Tn की, वो दोनों हमारी अगर इक्वल है तो जो Un की लिमिट है, जो इस बीच वाले की लिमिट है Un की, वो क्या होगी, हमारी L। सिंपल सा मतलब है कि अगर हमारे पास कोई तीन सीक्वेंसेस दे रखे हैं और हमें Sn और Tn दोनों की लिमिट दे रखी है जो आपस में इक्वल हैं, तो ये जो बीच वाला Un है जो इन दोनों के बीच में है, उसकी भी लिमिट हमारी क्या होगी, जो इन दोनों की होगी वो भी क्या होगी, हमारी L। ठीक है, तो अब इसका प्रूफ देखते हैं ये कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, लेट साइलन इज ग्रेटर देन 0 बी गिवन। ये प्रूफ में, ये इस टाइप की थ्योरमों में लिखा जाता है कि साइलन हमें दे रखा है जो क्या है, हमारा 0 से बड़ा है। तो आपने कन्वर्जेंट जो सीक्वेंस थी उसमें आपने पढ़ा था कि अगर हमारी लिमिट Sn इक्वल दे रखा होता है L वगैरह, तो वहाँ पर क्या होता है, एक M1 एग्जिस्ट करता है। किस तरीके से करता है, देखिए लिखते हैं, सिंस लिमिट Sn इक्वल क्या दे रखा है, हमें L दे रखा है। जब लिमिट Sn इक्वल L है तब क्या होगा हमारा, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करेगा, हमारा M1 जो क्या होगा, हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। देयर एग्जिस्ट M1 विच इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, किस तरीके से बिलोंग करेगा, ये मैंने आपको थ्योरम में बताया है कैसे बिलोंग करता है, और पहले कई क्वेश्चंस भी आए हैं उन सभी में अप्लाई होता है। तो हमारा M1 इस तरीके से बिलोंग करेगा कि मॉडुलस Sn माइनस L, जो हमारी लिमिट दे रखी है और जो हमारा सीक्वेंस है माइनस L, वो हमारे दिए हुए साइलन से क्या होगा, छोटा होगा, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू M1। ठीक है, तो M1 यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है जो n से क्या है, छोटा या उसके बराबर है। अब हम, ये हमारा हो गया किसके लिए, ये हमारा हो गया हमारा लिमिट Sn इक्वल L के लिए। देखिए हम इसे अब कैसे लिख सकते हैं, जब हमारा इस तरीके से होता है मॉडुलस में, जैसे कोई भी हो a और लेस देन b, तो उसको हम लिख सकते हैं माइनस b इज लेस देन a और इज लेस देन b। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसको लिख लेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा माइनस साइलन इज लेस देन Sn माइनस L, और ये हो जाएगा हमारा प्लस साइलन। ठीक है, किसके लिए हो जाएगा ये, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू M1। फिर क्या काम करते हैं हम, इसमें हम L प्लस कर देते हैं। तो जब हम L प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा L माइनस साइलन लेस देन Sn एंड Sn इज लेस देन L प्लस साइलन, किसके लिए, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू M1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अभी हमने ये किसके लिए
निकाला है, अभी ये हमने एस एन के लिए निकाला है, लिमिट एस एन इक्वल एल, फर्स्ट मान सकते हैं आप इसे। अब हम लिखेंगे सिमिलरली लिमिट किसके लिए निकालेंगे, अब हम लिमिट टी एन, ये जो हमारा लिमिट टी एन दे रखा है, लिमिट टी एन क्या है हमारी, यहाँ से देखिए लिमिट टी एन भी हमें एल ही दे रखी है, तो जब लिमिट टी एन भी एल है तो हम इसको भी सेम इसी तरीके से लिख सकते हैं। जब लिमिट टी एन एल दे रखी है तो वहाँ पर भी हमारा एक m2 एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट m2 विच इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, वही कन्वर्जेंट सीक्वेंस का कंसेप्ट लगेगा इसमें भी। ये हो जाएगा हमारा टी एन माइनस लिमिट दे रखी है एल विच इज लेस देन किसकी हो जाएगी हमारी साइलन के, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m2। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पर किया था, हम सेम इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, सेम यही प्रोसेस होगा यहाँ पर भी, माइनस साइलन इज लेस देन टी एन माइनस एल इज लेस देन साइलन, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m2। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद l वही करेंगे, माइनस करेंगे, ये हो जाएगा हमारा टी एन और ये हो जाएगा हमारा l प्लस साइलन, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m2। ये क्या हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के लिए देखिए यहाँ पर ही m1 और m2 दे रखा है, तो हम इनमें जो बड़ा होगा वो ले लेंगे, कोई भी मैक्सिमम नंबर के लिए भी ये दोनों जो हमारी कंडीशन है ये सेटिस्फाई करेंगी। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, हम लिख लेते हैं लेट m इक्वल मैक्सिमम m1 m2, हमने जो m ले लिया वो क्या ले लिया, मैक्सिमम m1 m2। तो क्या हो जाएगा हमारे, हम इसको लिख सकते हैं, इन दोनों को किस तरीके से लिख सकते हैं, एल माइनस साइलन, देखिए क्योंकि यहाँ पर आपने शुरू में आपको क्या दे रखा था, यहाँ पर ये कंडीशन दे रखी थी एस एन इज लेस देन एंड इक्वल टू यू एन इज लेस देन एंड इक्वल टू टी एन। तो इसको लिख लेंगे आप, जब आप लिखेंगे इसे एस एन इज लेस देन एंड इक्वल टू यू एन इज लेस देन एंड इक्वल टू टी एन, और जो हमारा एस एन सॉरी दिख नहीं रहा होगा आपको, एस एन जो है हमारा, हमने लिखने के बाद एस एन हमारा क्या है देखिए एल माइनस साइलन से बड़ा है, तो ये भी हमारा एस एन यहाँ पर भी एल माइनस साइलन से क्या होगा, बड़ा होगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं जो टी एन है वो एल प्लस साइलन से क्या है, छोटा, तो इसको हम लिख देंगे जो टी एन है वो हमारा एल प्लस साइलन से छोटा है। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा है फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m, हमने m1 और m2 को दोनों को क्या ले लिया, m। ठीक है, तो जब ये l माइनस साइलन एस एन से क्या है हमारा छोटा है, तो ये यू एन से भी क्या होगा, छोटा, और ये यू एन जो है हमारा एल प्लस साइलन से क्या होगा, छोटा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं इस लाइन से कि जो एल माइनस साइलन है वो क्या है हमारा लेस देन यू एन और लेस देन एल प्लस साइलन। ठीक है, जब हमने ये लिख लिया है फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m, ये वाली कंडीशन हमारी क्या कहती है, ये वाला हमसे कहता है जो हमारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, क्या लिख सकते हैं हम इसको 10, वही हमने ऊपर इससे ये बनाया था, अब हम इससे इसको लिख देंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं यू एन माइनस एल इज लेस देन साइलन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m। और ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो हमारी लिमिट है यू एन की वो क्या है हमारी l है। ठीक है, हेंस लिमिट यू एन इक्वल l। तो हमारे यहाँ पर क्या प्रूव हो गया है कि जो अगर हमारी लिमिट एस एन और टी एन दोनों की लिमिट l है और यहाँ पर जो यू एन है इन दोनों के बीच में है, तो जो लिमिट यू एन है वो भी क्या होगा हमारा l होगा। वो आपने देखिए यहाँ पर आपका ये प्रूव हो गया है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स की, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं देखते हैं, चलिए देखिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी cos n पाई अपॉन n, हमें cos n पाई अपॉन n की हमें क्या बतानी है, लिमिट बतानी है कितनी होगी। तो ये कैसे होगा, सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसमें
कि आपको यहाँ पर देखिए ये जो दे रखा है इसे हम क्या मान लेते हैं, एस एन, कुछ भी मान सकते हैं आप, एस एन, यू एन, टी एन। तो एस एन इक्वल, एस एन क्या दे रखा है यहाँ पर, कॉस एन पाई अपॉन एन दे रखा है। ठीक है, अब हमें इसकी क्या बतानी है, लिमिट बतानी है। तो आपको पता होगा वी नो डैट, हम लिख लेंगे, या आप पहले भी पढ़ के आए हो, 11th 12th में 10th में भी पढ़ा होगा आपने, कि जो कॉस एन पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारी, -1 से लेके कितने तक होती है, 1 तक। तो -1 से लेके 1 तक कॉस एन पाई की क्या होती है, वैल्यू होती है। हमें क्या चाहिए, कॉस एन पाई बाई एन चाहिए, हमें अपॉन में चाहिए। तो तब हम क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं एन का। ठीक है, डिवाइड करेंगे जब हम इस इनइक्वालिटी में एन का, तो क्या हो जाएगी ये, -1 अपॉन एन इज लेस देन एंड इक्वल टू कॉस एन पाई बाई अपॉन एन इज लेस देन एंड इक्वल टू 1 अपॉन एन। ठीक है, मैंने आपसे कहा था सैंडविच थ्योरम में अगर हमें किन्हीं दो की लिमिट पता हो, आजू बाजू वालों की लिमिट पता हो, तो बीच वाले, और वो दोनों इक्वल हों, तो बीच वाले की भी लिमिट क्या होती है, वही हो जाती है। तो देखिए, इसीलिए हमारी ये जो लिमिट है इसकी क्या होगी, पुट लिमिट, जब हम लिमिट पुट कर देंगे, पुटिंग लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जब इसमें हम पुट करेंगे तो हमारा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी -1 अपॉन एन कितना होगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारी हो जाएगी 0, क्योंकि जब आप एन टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो -n टेंस टू इन्फिनिटी और 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0। और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन कितना होगा, ये भी हमारा क्या होगा 0। जब ये दोनों 0 होंगे तो इसके जो बीच वाला है कॉस एन पाई बाई एन, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ये भी 0 हो जाएगा, इसकी भी जो लिमिट होगी वो क्या हो जाएगी हमारी 0। देन लिख दीजिए बाय द सैंडविच थ्योरम, क्या हो जाएगा, सैंडविच थ्योरम, ये हो जाएगी हमारी जो लिमिट कॉस एन पाई बाई एन की वैल्यू है अपॉन एन की वैल्यू है, वो भी हमारी क्या हो जाएगी 0। ठीक है, तो जो लिमिट एस एन है वो क्या हो गई हमारी 0। ठीक है, आपको यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। अगला एग्जाम्पल है हमारा सो डैट लिमिट दे रखी है, ये इस टाइप के क्वेश्चन में एन टेंस टू इन्फिनिटी होती है लिमिट, तो 1 अपॉन एन प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एन प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 1 अपॉन एन प्लस एन का स्क्वायर क्या होगा हमारा 0 होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या है हमारे, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनको जरूर कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए कैसे करते हैं इन्हें। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो हमारे दे रखी है इसे हम क्या मान लेते हैं, जो लिमिट के अंदर दे रखा है हम इसे एस एन मान लेते हैं। लेट एस एन इक्वल कितना है हमारा 1 अपॉन एन प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एन प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन एन प्लस एन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा दे रखा है हमें एस एन। तब आप इसमें देख सकते हैं, इसमें क्या है, हम इसको सैंडविच थ्योरम से अगर प्रूव करेंगे तो हमें इसके लिए क्या चाहिए होंगे, 2 सीक्वेंस और चाहिए होंगे। यानी कि हमें क्या करना होगा, ये बताना होगा ये किससे छोटा है और ये किससे बड़ा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं कि इनमें सबसे छोटा क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होता है वो क्या होता है, वो सबसे बड़ा होता है हमारा। ठीक है, अपॉन वाले में, और जिसका डिनोमिनेटर हमारा सबसे बड़ा होता है वो क्या होता है हमारा सबसे छोटा होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये वाला क्या है हमारा, इसका डिनोमिनेटर क्या है हमारा सबसे बड़ा है, ये वाला 1 अपॉन एन प्लस एन का स्क्वायर, ये क्या है हमारा, इसका डिनोमिनेटर हमारा सबसे बड़ा है, तो ये वाला जो 1 अपॉन एन प्लस एन का होल स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा हमारा सबसे छोटा हो जाएगा।
तो देखिए आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो हमारा n प्लस n का होल स्क्वायर है ये क्या है हमारा, इसमें ग्रेटर है, तो इसकी जितनी भी वैल्यू है ये हमारा देखिए 1/n+1 का जो होल स्क्वायर है वो क्या होगा, वो हमारा क्या होगा 1/n+n के जो होल स्क्वायर से है वो क्या होगा हमारा बड़ा होगा। ठीक है, तो सबसे छोटा कितने भी देखते चलिए आप, इसमें जितने भी देखेंगे वो हमारे सब क्या होंगे, इससे छोटे होंगे। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, जितने भी यहाँ पर आ रहे हैं हमारे 1/n+2 का स्क्वायर, 1/n+3 का होल स्क्वायर, तो उन सब की जगह हम क्या लिख देंगे 1/n+n का होल स्क्वायर। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए इसको हम ऐसे लिख देंगे, जहाँ पर भी 1/n+n इस तरीके से दे रखे हैं उनको हम इस तरीके से लिख देंगे 1/n+n का होल स्क्वायर प्लस 1/ इसकी जगह पे भी यही रख देंगे 1/n+n का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 इसकी जगह भी 1/n+n का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा लेस देन है, किससे है, ये जो हमारी दी हुई सीक्वेंस है इसे हम ऐसे नहीं लिख देते हैं यहाँ पर, इधर आप फुल भी लिख सकते हो, यहाँ थोड़ा स्पेस कम पड़ता है इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया है। फिर क्या होगा हमारा, अब हम देखेंगे ये जो हमारा सीक्वेंस है वो किससे बड़ा है, सॉरी किससे छोटा है, यहाँ तो ये सीक्वेंस बड़ा था, अब ये किससे छोटा होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए आप समझिए पहले कि जो n की वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारी n+1 से हमारी छोटी होती है। ठीक है, और जो हमारी n² की वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारी n+1 के होल स्क्वायर से छोटी होती है। लेकिन जब हम 1/n² कर दें, जब हम इसका डिवाइड कर दें, डिनोमिनेटर बना दें ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा 1/n² हमारा 1+n+1 के होल स्क्वायर से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए जहाँ पर भी यह है हमारा 1/n+1 का होल स्क्वायर या फिर 1/n+2 का होल स्क्वायर, इन सब से 1/n² क्या होगा हमारा बड़ा होगा n+2 के होल स्क्वायर से भी। तो इसीलिए हम क्या लिख देंगे, Sn इज लेस देन, इसका सीक्वेंस लिख देंगे 1/n+1 की जगह क्या लिख देंगे n का स्क्वायर प्लस 1/n+2 के स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, यही सेम 1/n², यहाँ पर भी ऐसे डॉट 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 चलता जाएगा एन टर्म तक, और 1/n का 1/n², ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या बन जाएगा एक सैंडविच थ्योरम की तरह बन जाएगा। ये आप पहले लिमिट और चेक कर लेंगे इनकी कि लिमिट इन दोनों की इक्वल आ रही है या नहीं, क्योंकि जब हमारी इन दोनों की लिमिट इक्वल होंगी तभी हम वहाँ पर सैंडविच थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी लिमिट देखते हैं, इसकी लिमिट क्या आएगी हमारी, देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसकी देखिए जब n टेंस टू इन्फिनिटी लिखेंगे तो ये क्या, पहले आप देखिए इस तरीके से और लिख दीजिए सीक्वेंस को, ये n टर्म तक जा रही है, ये 1/n+n का होल स्क्वायर, तो ये n टर्म तक जा रही है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n/n+n का होल स्क्वायर Sn, और ये Sn इज लेस देन, ये भी n टर्म तक जा रही है n/n का स्क्वायर। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा 2n, और 2n का जो स्क्वायर होगा होल स्क्वायर, अभी मैं अगली लाइन में खोलूँगी इसे, Sn इज लेस देन n/n², तो ये क्या हो जाएगा हमारा n/2n का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं 4n² विच इज़ लेस देन Sn, एंड Sn इज लेस देन n/n²। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 1/4n इज लेस देन Sn एंड विच इज़ लेस देन 1/n। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर, अब हम सैंडविच थ्योरम देखते हैं लग पाएगी या नहीं। तो यहाँ पर इसकी लिमिट चेक करते हैं, लिमिट इसकी क्या है हमारी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/4n इक्वल, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/4n कितनी हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी 0, क्योंकि 1/∞ क्या होती है हमारा 0, जब n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4∞, 4∞ क्या हो जाएगा हमारा 0। इसकी लिमिट कितनी होगी, लिमिट
1/n की, इसकी भी हमारी n टेंस टू इन्फिनिटी कितनी हो जाएगी 0। अब हमारी सैंडविच थ्योरम क्या कहती थी, अगर इन दोनों की लिमिट क्या है हमारी इक्वल है, तो इसकी भी लिमिट क्या होगी हमारी, वही होगी जो इन दोनों की है। तो बाय सैंडविच थ्योरम क्या हो जाएगा हमारा, जो लिमिट एस एन है, यानी कि जो हमारी लिमिट 1/SN की वैल्यू दे रखी है n+1 का होल स्क्वायर प्लस 1/n+2 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 1/n+n का होल स्क्वायर, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो भी हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी सैंडविच थ्योरम से प्रूव हो गया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये दोनों एग्जाम्पल आपके क्लियर हो गए होंगे। इस टाइप के और भी क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, तो इनकी आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा, तो आप इनको प्रैक्टिस करिए। और अगले लेक्चर में हम फिर डिस्कस करेंगे कॉचीज फर्स्ट थ्योरम। ठीक है, तो और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।